नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज के सेशन में हम 5 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर आता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में। डीआरडीओ ने जो है अभी हाल ही में टेस्ट फ्लाइट एक न्यू अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया, जो कि ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। और कहाँ से इसका टेस्ट किया गया? एरोनॉटिक टेस्ट रेंज चित्रादुर्ग, जो कि कर्नाटका में है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक तरह का ड्रोन होता है, यानी कि कभी भी हमने कहीं पर भी फाइट करनी है या फिर अटैक करना होता है तो जो है हमें फाइटर जेट भेजने होते हैं। तो जब हम फाइटर जेट भेजते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो फाइटर जेट हैं या फिर वो दुश्मन से लड़ते हुए क्रैश हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सोल्जर हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। इसीलिए इस ड्रोन का जो यूज है वो हम एज ए फाइटर जेट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो है हम सभी को नहीं बट कुछ जो है हम एयर जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इनके डिजाइन और डेवलपमेंट की बात करें तो इसको डिजाइन किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु एंड प्राइमरी रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करती है। इसको पावर दिया जाएगा, स्मॉल टर्बोफाइन इंजन है, और ये ड्रोन टाइप है। ये कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी डीआरडीओ जो है वो घातक और रुस्तम सेकंड जो है ऐसे जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल बना चुका है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम मिस इंडिया 2022 के कर्नाटका की शीना शेट्टी को जो है क्राउन पहनाया गया फमीना मिस इंडिया 2022 का। ठीक है, वो 20 ईयर ओल्ड की हैं। ठीक है, पता ही चल गया होगा कि वो कर्नाटका की रहने वाली हैं। और इनको जो क्राउन पहनाया है वो मनसा वाराणसी फ्रॉम तेलंगाना से है, जो कि 2020 की मिस इंडिया रही है। उन्होंने इनको क्राउन पहनाया था। अगर इस इवेंट की बात करें तो ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था जियो कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। इसी इसी से उसको जो है वो इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगी मिस वर्ल्ड पैगेनेंट में। 71st जो मिस वर्ल्ड पैगेनेंट होने जा रहा है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पूछा जाए तो ये भारतनाट्यम डांसर है कर्नाटका के, और इनका जो जन्म है वो मुंबई में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वन आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड ए डायरेक्टर तनुजा ने सारी जो है उनको आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड दिया गया है बाय यूके। अगर ए की फुल फॉर्म करे तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा। जो तनुजा इंसारी हैं वो डायरेक्टर हैं, जिनको कि इस अवार्ड से नवाजा गया है यूके पार्लियामेंट के द्वारा। इनको जो अवार्ड दिया गया है वो आयुर्वेदा की ग्रोथ में इंडिया में भी और साथ ही साथ फॉरेन कंट्री में इसको स्प्रेड करने के लिए दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया गया है वो यूके ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप और इंडियन ट्रेडिशनल साइंस के द्वारा दिया गया है। ये उनको दिया जाता है जो कि नॉलेज को स्प्रेड करते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, ज्योतिष, वस्तु एंड संगीत, यूके में एंड साथ ही साथ अब्रॉड में भी। नेक्स्ट वन डिजिटल वीक 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है डिजिटल इंडिया वीक 2022 गांधीनगर गुजरात में। और इस बार की जो थीम थी वो थी कैटलाइज न्यू इंडिया टेक हेड, और इसको उन्होंने लॉन्च किया डिजिटल इग्नियस, जिसके की जो है स्टार्टअप को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा, और साथ ही साथ जो भी स्पोर्ट ग्रोथ और साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स हैं टीयर 2 एंड टीयर 3 से सिटीज को प्रोवाइड, किसका जो बजट रहेगा वो 750 करोड़ रुपीस रहेगा। और इसके साथ ही जो है डिजिटल इंडिया वाशनी भी लॉन्च किया गया है, जिसको कि इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज के जरिए हम एक्सेस कर सकते हैं इंडियन की किसी भी लैंग्वेज में। और इसमें जो है नेक्स्ट वन नमामि गंगे अमृत वाटिका एनएमसीजी ने क्रिएट किया है नमामि गंगे अमृत वाटिका एट दी क्लिंदी कुंज घाट। इसमें जो है वो नई दिल्ली जमुना रिवर के किनारे पे इनोग्रेटेड किया गया है। इसमें जो है रिवर को साफ करने के लिए, ताकि जो है हर सैटरडे को जो है रेगुलेटरी उसकी सफाई की जा सके। और अगर डायरेक्टर की बात करें नेशनल एमसीजी की, वो श्री अशोक कुमार है, यानी कि नेशनल मिशन क्लीन गंगा के जो डायरेक्टर। नेक्स्ट वन इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट
एनटीपीसी कमीशन इंडिया ने लार्जेस्ट जो है सोलर प्रोजेक्ट बनाया है तेलंगाना में। अब ये फुली तरह से जो है ऑपरेशनल है, जो कि कहाँ पे है, रामा गुंदम पीडापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना। इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट है, और इसको जो बनाया गया है वो फ्लोटिंग पावर फोटोवॉल्टिक प्रोजेक्ट के जो कमीशन बाय दी एनटीपीसी, और ये 1 जुलाई से जो है 270 मेगावाट तक की जो है बिजली प्रोवाइड करवाएगा, और साथ ही साथ इवेपोराइजेशन को भी कम कर देगा, क्योंकि जो प्लेट्स हैं वो जब किसी भी नदी के ऊपर रहेंगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो इवेपोराइजेशन है वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री। 3 जुलाई को पूरे वर्ल्ड में जो है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि अवेयरनेस फैलाना, ताकि जो प्लास्टिक का हम यूज करते हैं उससे कितने जो है हार्मफुल सब्सटेंस जो है इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब होता है। और इस बार की जो थीम रही, ग्लोबल इनिशिएटिव दैट एम टू दी एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक बैग। पहली बार 3 जुलाई 2008 को द मेंबर ऑफ द जीरो वेस्ट यूरोप री जीरो इन कैटलोनिया में ऑब्जर्व किया गया था। और इंडिया में जो है इस साल 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया है। कुछ और भी बातें देख लेते हैं प्लास्टिक से रिलेटेड, जैसे कि इंडिया में फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बना दिया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और डबर बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लास्टिक, जो कि सबसे पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने जो है प्लास्टिक वेस्ट जो है खत्म किया है। उसके बाद साथ ही साथ HSB फर्स्ट ऐसा क्रेडिट कार्ड बनाया है जिसको जो है रिसाइकल भी किया जा सकता है। और इंडिया जो है फर्स्ट ऐसा देश बना है जिसने की लॉन्च किया है प्लास्टिक पैक्ट को। और दुजुकू वैली नागालैंड फर्स्ट प्लास्टिक फ्री जोन बनाया गया है। और इंडिया जो प्लास्टिक पैक्ट का टारगेट है कि वो पूरे इंडिया को प्लास्टिक फ्री बनाएगा 2030 तक। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है सुरक्षा मंथन। डेजर्ट कॉर्प्स ऑफ इंडिया आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया सुरक्षा मंथन को कोस्ट बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जोधपुर में। इसमें जो है इंटरप्रोबेबिलिटी ऑपरेशन को हैंस एंड साथ ही साथ लॉजिस्टिक जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी को इनहेंस करने का जो है इनिशिएटिव्स रखे गए में थे। ये एक ज्वाइंट मिलिट्री कैलेंडर भी इनोग्रेट किया गया जिससे कि जो है इंटरप्रोबेबिलिटी को और इनहेंस किया जा सके। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली।